बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स बहुत टफ होता है, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट हार्ड. इन दिस वीडियो आई विल टीच you how to write English letter in a simple and easy way without any confusion. So grab a pen and paper, let's get started. Hi everyone, welcome to Study Smart with Mamta. मैं ममता गहलोत एंड मेरा एम है कि मैं आपकी बोर्ड्स की तैयारियों को स्ट्रेस फ्री एंड इजी बनाऊं. कोविड में बोर्ड्स ने पेपर पैटर्न चेंज किया था, बट आई गेस अभी 2025 का एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. फेब में है, आप सबको पेपर पैटर्न तो पता ही होगा. इफ नॉट, लेट मी टेल यू कि इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स जो है वो सेक्शन 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में आता है फॉर 5 मार्क्स. इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगी इनफॉर्मल लेटर का, फॉर्मल लेटर का, मार्किंग स्कीम बता दूंगी एंड ये भी देख लेंगे कि कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए. Let's start with the format of formal letter. First thing is sender's full name. कभी कभी ये क्वेश्चन में दिया होगा ये नाम, we have to use the same name. It's important guys, do not skip this. जो नाम दिया है वही यूज कीजिए. Next is sender's address. एड्रेस कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना. इसका क्या मतलब है? दैट इज छोटे से बड़ा. वो एड्रेस में कैसे कर सकते हैं? सबसे छोटा हमारा घर होता है. दैट मीन्स पहले लाइन पे आएगा या तो फ्लोर नंबर, फ्लैट नंबर, या तो हाउस नंबर, कॉमा, बिल्डिंग्स नेम, नेक्स्ट लाइन में एरिया का नाम, नेक्स्ट लाइन में सिटी का नाम एंड हाइफन पिन कोड. मैंने बहुत सारे बच्चों को पिन कोड स्किप करते हुए देखा है. अगर आपको पिन कोड नहीं दिया है और अगर आपको पता नहीं है कि पिन कोड क्या है इसका, देन मेक अ रैंडम 6 डिजिट नंबर एज अ पिन कोड पर लिखिए. क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में आपको एक लेटर पोस्ट करना है और आपने अगर पिन कोड नहीं लिखा है तो वो लेटर कभी पोस्ट होगा ही नहीं. सो पिन कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दैट. नेक्स्ट इज डेट. डेट का भी एक फॉर्मेट है, दैट इज 3 दिसंबर, कॉमा 2024. ये कॉमा डालना मत भूलना. इतना सा लिखने पर आपका मार्किंग स्कीम है हाफ मार्क. देन कम्स रिसीवर्स एड्रेस, जो हमें स्टार्ट करना है टाइटल से. टाइटल यानी क्या कि हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में होता है. दैट इज टू द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द ऑफिसर. यू नो, ये टाइटल है, ये उपाधि है. हम जिसको लिख रहे हैं उसकी पदवी क्या है. देन उसके सेकेंड लाइन में हम उसका एड्रेस लिखेंगे, हाइफन पिन कोड. यहाँ पे भी पिन कोड बहुत जरूरी है, डोंट स्किप दैट पार्ट. रेसिपिएंट्स एड्रेस के लिए हाफ मार्क है. देन कम्स सब्जेक्ट लाइन. आई नो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट लाइन है क्या, इसमें लिखना क्या है एंड ऑल, बट इतना कुछ नहीं है. सब्जेक्ट लाइन इज जस्ट कि आपका रीजन क्या है लेटर लिखने का. मतलब कि हम एक ऐसा शॉर्ट सेंटेंस लिखने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ रीजन बताने वाले हैं कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे लाइक अपील, रिक्वेस्ट, एनरोलमेंट, कंप्लेंट एंड ऑल. और हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट की लाइन जो है 5 to 6 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए. देन कम्स ग्रीटिंग. रेस्पेक्टेड सर, कॉमा, रेस्पेक्टेड मैम, कॉमा, अगेन कॉमा इज इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट. अब we will get to the main part of the letter, body. Try to write minimum 3 paragraphs. हर पैरा में क्या लिखना है, I will give you a simple method for that. First पैरा में introduction and reason for this letter. Introduction में नाम क्या है, हम कहाँ से बोल रहे हैं, हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ये सब लिखना है. सेकेंड पैरा में, ये पैरा थोड़ा बड़ा होगा. जो भी इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चंस में दिए गए हैं उसको हम इलेबोरेट करेंगे, पूरा रीजन एक्सप्लेन करेंगे एंड हम बताएंगे कि हमें उनसे क्या चाहिए. थर्ड पैराग्राफ में 1 या 2 लाइन का पैराग्राफ है जहां हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कंसिडर आवर अपील और कंप्लेन, वॉट एवर दैट इज, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. ऐसा डोंट वरी, ये सब आपको एक एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैं एक एग्जाम्पल आगे लेने वाली हूँ. यहाँ पे हमें 2 मार्क्स मिलने के चांसेस है और अब तक फॉर्मेट के हिसाब से हमें 3.5 मार्क्स मिल गए हैं. अब लास्ट में हमें क्लोजर लिखना है, दैट इज योर्स सिंसियरली, कॉमा, नीचे सेंडर का फुल नाम. डोंट फॉरगेट दैट कॉमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू गेट हाफ मार्क्स हियर. अब बचा 1 मार्क्स जो कि ग्रामर को डेडिकेट किया गया है. राइट, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मेट, लर्न इट, राइट इट, प्रैक्टिस इट. सारे कॉमास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है. एक बार ये समझ आ गया तो बहुत इजी भी है, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस है पास्ट बोर्ड्स पेपर के.
मैंने उन सबको एक पीडीएफ में डाल दिया है, यू कैन डाउनलोड दैट एंड प्रैक्टिस अच्छे से। मूविंग ऑन टू इनफॉर्मल का फॉर्मेट, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हम डायरेक्टली सेंडर के एड्रेस से स्टार्ट करेंगे। हमें सेंडर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने वाला किसी अपने के लिए लिख रहा है, उसे इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सेम डेट लिखेंगे और यहाँ पे हमें हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट ग्रीटिंग्स और उसका भी हाफ मार्क्स है। डियर मॉम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आंट, अंकल या कोई फ्रेंड। कभी कभी फ्रेंड का नाम हमें क्वेश्चन में दिया होता है, वही नाम लेना है। अगर दिया है तो वही नाम हमें लेटर में भी लिखना है। इनफॉर्मल में भी हम ट्राई करेंगे कि 3 पैराग्राफ्स लिख सके, और बॉडी जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे इनफॉर्मल के कंटेंट का 2.5 मार्क्स है, वेरएज फॉर्मल में कंटेंट के लिए सिर्फ 2 मार्क्स दिया गया था। फर्स्ट पैरा में हम उनके हालचाल पूछेंगे, फ्रेंड है तो उसका हालचाल पूछेंगे, फ्रेंड के मॉम डैड कैसे है वो पूछ लेंगे, एंड देन हमारा रीजन लिखेंगे कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में अगेन ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है वी विल इलेबरेट दैट। थर्ड पैराग्राफ में लास्ट पैरा है, हम लिखेंगे कि टेक केयर, राइट मी सून, या फिर शेयर योर थॉट्स ऑन द टॉपिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्टली क्लोजर है। क्लोजर में वी विल राइट योर्स लविंगली, कॉमा, सेंडर्स नेम। यू कैन गेट हाफ मार्क्स ओवर हियर। लेटर में ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया होता है, या तो एक एडवर्टाइजमेंट होगा या फिर कोई एक हेडलाइन होगा जिसके ऊपर हमें लेटर लिखना है। कभी कभी नाम और एड्रेस भी दिया होगा। प्लीज मेक श्योर जो भी इंफो दिया है आप वही यूज करें। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। सो दिस इज आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज टू रीड ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ आपके पास नाम, एड्रेस एंड एक हेडलाइन दिया है। Imagine you are a Rohan Rima residing at 225 Veer Chakra Colony, Kolhapur, -416002. हेडलाइन दी गई है, हिमा दास द इंडियन स्प्रिंटर won 5 goals in 1 month. आपका फॉर्मल लेटर का एक क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू अ एजुकेशन ऑफिसर कोल्हापुर appealing to him to inculcate the importance of sports by providing basic sports facilities to the schools. And informal का एक question है, write a letter to your friend Meenu Mohit, make him her aware of the importance of sports in one's life. क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। हमने फॉर्मेट देख लिया है, मार्किंग स्कीम देख लिया है, बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद जिस क्वेश्चन में हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है वो वाला क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए लेट्स राइट बोथ द लेटर्स। स्टार्टिंग विद फॉर्मल लेटर, हमें क्वेश्चन में सेंडर का नाम एंड एड्रेस दिया है, मेक श्योर आप वही लिख रहे हैं। ऑल द बॉयज विल राइट रोहन एज अ सेंडर नेम एंड गर्ल्स विल राइट रीमा एज अ सेंडर्स नेम। जरूरी नहीं है ऑफकोर्स कि जेंडर वाइज लिखना है, क्योंकि कोई भी चेक नहीं करने वाला है। देन कम्स द एड्रेस जो हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, दैट इज 225 वीर चक्र कॉलोनी, कॉमा, कोल्हापुर, -416002। देन डेट। उसके बाद है रिसीवर्स एड्रेस जो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट ये लेटर को किसे भेजना है उसके बेसिस पे हम एड्रेस खुद बना सकते हैं। लेटर कोल्हापुर के एजुकेशन ऑफिसर को लिखना है तो हमारा एड्रेस होगा द एजुकेशन ऑफिसर, कॉमा, कोल्हापुर एजुकेशन डिपार्टमेंट, नेक्स्ट लाइन, कोल्हापुर -416002, कोल्हापुर का पिन कोड। नेक्स्ट है सब्जेक्ट लाइन। लेटर लिखने का रीजन क्या है, हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। हमें अपील करना है एजुकेशन ऑफिसर को टू प्रोवाइड बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर स्कूल्स, तो हमारा सब्जेक्ट होगा अपील फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अब हमें लेटर स्टार्ट करना है तो हम उनको ग्रीट करेंगे, रेस्पेक्टेड सर, कॉमा, देन हमारा मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें 3 पैराग्राफ लिखना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में रोहन अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है एंड किस रीजन से वो ये लेटर लिख रहा है। आई होप यू आर डूइंग वेल। माई नेम इज रोहन एंड आई लिव इन वीर चक्र कॉलोनी, कोल्हापुर. I am writing you to highlight the importance of sports in students' development and to request better sports facilities in our schools. सेकेंड पैरा थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में हेडलाइन दिया गया है उसको हम इलेबरेट करेंगे
और हमें उनसे क्या चाहिए, हम ये लेटर क्यों लिखने वाले हैं, उसको हम एक्सपांड करेंगे. Recently, Indian sprinter Hima Das won 5 gold medals in 1 month, which has inspired many students to take part in sports. However, many schools in our area do not have basic sports facilities, which stops students from developing their talents. I kindly request you to take steps to provide playgrounds, sports equipments, and proper coaching in schools. This will help students stay healthy, gain confidence, and learn teamwork and discipline. Last, third पैरा में conclusion होगा. I hope you will consider this request and take action to improve sports facilities in our schools. Last में है closure, हम end करने वाले हैं. So thanking you, yours sincerely, Rohan. Now let's write informal letter. According to format, हमें sender का नाम नहीं लिखना है, direct address से start करना है. That is 225 वीर चक्र कॉलोनी, कोल्हापुर 416002. Then the date. उसके बाद रोहन अपने फ्रेंड मीनू को ग्रेट करता है. दैट इज डियर मीनू, फर्स्ट पैराग्राफ में हम रीजन लिखेंगे कि वो क्यों लिख रहा है. आई होप यू आर डूइंग वेल. आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट विथ यू दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ. सेकेंड पैराग्राफ. You must have heard about Hima Das, the Indian sprinter who won 5 gold medals in just 1 month. Isn't that amazing? Her success reminds us of how important sports can be. Sports helps us stay healthy and also teaches us the important skills like discipline, time management, and working together with others. Many people think sports are just for fun, but they are much more than that. They also help build mental strength and focus, which can improve our studies as well. Third paragraph. I think we should encourage more of our friends to take parts in sport and lead a healthier lifestyle. Let me know your thoughts on this. Finally, closure. Yours lovingly, Rohan. Okay, so हमने दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देख लिया है. क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो देख लिया है. दोनों को कैसे लिखना है वो भी देख लिया है. नाउ क्वेश्चन रिमेन्स कि कौन सा अटेम्प्ट करें, फॉर्मल या इनफॉर्मल. देखो, फॉर्मल लेटर में जो बॉडी है, कंटेंट ऑफ द लेटर है, उसका मार्क्स है 3, वेरएज इनफॉर्मल में 3.5 है. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ ग्रामर मिस्टेक्स कर लेते हैं और उसके चांसेस ज्यादा है करने के, राइट. तो इनफॉर्मल में हमें कभी भी कंटेंट में ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स हो सकते हैं करके उसके मार्क्स कम हो जाते हैं. वेरएज फॉर्मल में हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है मार्क्स रिकवर करने के लिए. तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि फॉर्मल लेटर जो है ज्यादा बेटर होगा. बट अगेन इट्स ऑन यू. आपको जो भी कॉन्फिडेंट लगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको जो भी क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस आए जिस क्वेश्चन में, प्लीज अटेम्प्ट दैट वन. इट विल मेक मच इजियर फॉर यू. अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक बटन दबाइए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. एंड अगेन, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल टू एंड हियर. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइए. एंड अगर आपको कोई और राइटिंग स्किल्स पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए. आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक पीडीएफ में डाल दिया है एंड उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.